देखिए, रूस पर जर्मनी का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। रूस पर जर्मनी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन से तुरंत सेना हटाए पुतिन। लेकिन क्या पुतिन ऐसा करेंगे? जर्मनी की ओर से यह मांग की गई है। जर्मनी ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की भी चेतावनी दी है। जर्मनी की ओर से सीधे तौर पर रूस पर बैन लगाने की चेतावनी दी गई है और अब तक का ये सबसे बड़ा बयान जर्मनी का माना जाएगा, क्योंकि अब तक खुले तौर पर किसी भी एक पर्टिकुलर देश की ओर से इस तरह की सीधी बात नहीं की गई थी। जब सीधे यूक्रेन से तुरंत सेना हटाए पुतिन, ये जर्मनी ने कहा है। राष्ट्रपति को सीधे संबोधित करते हुए आशुतोष इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आशुतोष, रूस पर जर्मनी का अब तक का ये सबसे बड़ा बयान सामने आया है, इसको किस तरह से लिया जाए? और साथ ही आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर छात्रों को निकालने की कार्रवाई के तहत भी तमाम मंत्री भी पहुंच रहे हैं, इसको लेकर किस तरह की और जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? आशुतोष। चित्रा, ईयू संघ के जितने भी देश हैं, लगभग हर किसी ने अपनी ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाया है। और आर्थिक प्रतिबंध के साथ साथ अब चूंकि एक अहम बात यह भी है कि यूक्रेन को ईयू की सदस्यता दी जाए, तो क्या वो सदस्यता आर्थिक ढांचे से हटकर सैन्य ताकत देने की भी होगी, इस पर नजर रहेगी। जहां तक इवैक्यूएशन का सवाल है, मैं बुदापेस्ट में जिस जगह पर हूं, ऐसे कई सारे हॉस्टल हैं, कई सारे कैंप हैं जहां बड़ी संख्या में यूक्रेन से आए छात्रों को रखा गया है। आपने देखा वीके सिंह पोलैंड पहुंच चुके हैं। हरदीप पुरी जो है केंद्रीय मंत्री, वो लगभग 3 से 3.5 घंटे में पहुंचेंगे। कल उन्हें भी जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जाएंगे जायजा लेने के लिए। लेकिन आपको तस्वीर में सीधे यहां पर दिखाता हूं कि कितनी बड़ी संख्या में आज हमें जो जानकारी मिली कि लगभग 2 बसें यहां से भेजी जाएंगी, 2 फ्लाइट जो है भेजी जाएंगी भर करके। और ये तमाम सारे छात्र अलग अलग सीमा इलाकों से लेकर के, आप इनकी संख्या देख करके अंदाजा लगा सकती हैं कि आखिर क्या हाल रहा होगा और कैसे ये बच्चे सैकड़ों मील का सफर तय करके यहां पर पहुंचे हैं। खाने पीने की व्यवस्था यहां की गई है और यहां से चूंकि एक हॉस्टल में जगह कम पड़ सकती है, ऐसे में इन तमाम छात्रों को दूसरी अलग अलग बसों में ले जाया जा रहा है और दूसरे इलाकों पर रखा जा रहा है, क्योंकि जो फ्लाइट है उसकी व्यवस्था की गई है। और अतिरिक्त कल एक फ्लाइट सुबह 5 बजे जो स्थानीय समय है यहां से निकलेगी। आज 2 जहाज निकलने वाले हैं, लगभग 600 छात्रों को आज भेजा जाएगा। तो जो इवैक्यूएशन है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन चिंता दरअसल अब इस बात की है, जो हमने बात की सूत्रों से, वो ये कि एक तो अभी तक 6 छात्र थे, कोई पोलैंड जाने की कोशिश कर रहा था, रोमेनिया जाने की कोशिश कर रहे थे। हंगरी का जो रास्ता है वो सबसे सुविधाजनक है, क्योंकि यहां पर आसानी से वो इस पार आ पा रहे हैं। लेकिन जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं खासकर कीव को खाली करने की, उसने एक पैनिक सेंस ट्रिगर कर दिया। यहाँ के जो छात्र हैं वो यूक्रेनी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं जो वहां पर रुके हुए हैं। उस पैनिक के चलते अब हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। तो क्या वहां पर्याप्त मात्रा में ऐसी ट्रेनें हैं जो इन्हें सीमावर्ती इलाकों तक छोड़ दें? क्योंकि एक लंबा शहर है, घंटों का सफर तय करने के बाद उन्हें यहां पहुंचना है, फिर ट्रेन से वो शहरों की ओर जो कैपिटल है बुदापेस्ट वहां पर पहुंचेंगे।